मऊ जिले से, जहां फास्ट न्यूज इंडिया की टीम की डॉक्टर आशुतोष राय से खास बातचीत। जहां खबर है मऊ से, जहां आज फास्ट न्यूज इंडिया टीम पहुंची, जहां पर डॉक्टर आशुतोष राय से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्हें बातचीत हुई कि ठंड में किस किस तरह से लोगों को रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस खास चर्चा हुई कि किस तरह का उनका खान पान होना चाहिए। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि इस ठंड के मौसम में अधिकतर लोगों को गर्म कपड़े पहनना चाहिए, गर्म वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और जहां तक हो सके गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। देखें कोतवाली से रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामसूरत राजभर और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस समय पहुंचे हैं मऊ जनपद के हकीकतपुरा में और आपको बता दें कि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे में आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं और डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर आशुतोष राय। सर ठंड का मौसम काफ़ी बढ़ चुका है और लोगों को इससे बचने के लिए क्या उपाय बताएंगे? अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है और एक ऐसी व्यवस्था के साथ रहें जिससे शरीर वातावरण को मेंटेन करे। पानी अधिक से अधिक पिएं, ताज़ा पानी पिएं या गुनगुना पानी पिएं, बासी पानी न पिएं। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि जितने भी दमे के मरीज हैं या जिनको हाइपर टेंशन, हाइपर बीपी या शुगर के पेशेंट हैं, वो लोग पानी में अजवाइन को पका करके रखें और उस पानी को बराबर पीते रहें। और अगर किसी भी तरह की समस्या आती है या दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है, तो ऐसे पीरियड में उस पेशेंट को गर्म कपड़ों में लपेट करके और उसको सांस देते हुए या फिर उसको जितना जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल में आप ले जाएं और वहाँ उसकी व्यवस्था कराएं। और इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो दमे का पेशेंट हो, जो बीपी का भी बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो लो बीपी और हाई बीपी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आग के पास बहुत देर तक नहीं बैठना है। धुएं से का इस्तेमाल कम करना है, धुआं ना हो। बहुत से लोग घरों में अलाव जला के भी सो जाते हैं, ये गलत है। दुर्घटनाएं जो होती है वो तो अलग चीज़ है। ये सांस के रोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है, तो बहुत हल्की ब्लोअर भी थोड़ा बहुत लगाया, या अगर आपका कमरा गर्म होगा तो उसको आप बंद कर दें। ऐसी चीज़ों से दूर रहें और बॉडी को नॉर्मल जो व्यवस्थाएं ऐसी उससे आप उसको गर्म करें। डॉक्टर साहब देखा जाए तो ठंड के मौसम में बड़े बुजुर्ग जो 50 से ऊपर के हैं, उनको ठंड काफ़ी पहुँचाती है, नुकसान पहुँचाती है। तो ऐसे में उनके लिए बचाव या खान पान के बारे में क्या कहना चाहिए? खान पान ताज़ा खाना खाएं, तेल की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। सर्दियों के समय में लोग पानी पीना कम कर देते हैं, 90% बीमारियां उसी से होती हैं। आप पानी को लगातार पीते रहें। आपकी बॉडी उसके टेम्परेचर से, पानी से अपने बॉडी को टेम्परेचर में वातावरण के हिसाब से आप मेंटेन कर दीजिए। ये आपके लिए सबसे उत्तम और सबसे सस्ता घरेलू उपाय है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जब एक मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए ठंड के मौसम बीपी का मरीज है, तो ठंड में ज़्यादा तुरंत प्राथमिक उपचार क्या होगा उसके? देखिए, बीपी का पेशेंट अगर है, उसको मालूम अगर है या उसके परिवार के लोगों को मालूम है कि हाई बीपी रहती है या लो बीपी रहती है, तो दोनों के प्रोसेस अलग थोड़े से रहते हैं। और ऐसे पीरियड में अगर बीपी अगर बढ़ गई है तो वही अजवाइन का पानी आप उसको देना शुरू करिए। एक एक घूंट करके उसको दीजिए। बॉडी को हल्का सा गर्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि उसको पसीना तो आ ही रहा है, लेकिन गर्म रखिए और तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक के संपर्क में जाएं जिससे वो कंट्रोल में आए। नहीं तो ऐसे अवस्था में वो ब्रेन हेमरेज के और इस तरह की चीज़ों के अटैक के पेशेंट हो जाते हैं। तो ये थे ठंड के मौसम के बारे में बात हुई डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने भली बातें बनाया कि ठंड से कैसे बचाव करें। आइए बात करते हैं जनपद का एक नया काम हुआ। जैसे कल्पनाथ राय के बाद एक विकास का काम रुक गया था। अभी आरटीआई कार्यकर्ता ने की मेहनत रंग रही, जिससे बालिकेतन मोड़ से लेकर ओवरब्रिज बनने की तैयारियां पूरी हो गई है, जिसमें पैसा भी सेंसर हो गया। आइए डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि ऐसे में क्या कहना चाहिए जिनकी मेहनत रंग लगता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है। इस जिले के लिए एक राजनीतिक भगवान जो होता है, भगवान तो बहुत होते हैं, लेकिन जिस स्थिति में ले लीजिए और जिस समाज के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए ले लीजिए, राजनीतिक भगवान के रूप में देवप्रकाश राय ने ये काम किया है। तमाम राजनीतिक विरोधियों, समाजवादी सरकार में भी हम लोगों ने देखा कि उसका विरोध किया गया कुछ लोगों की वजह से, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुल करके विरोध किया।
तो कैसे हम कहें कि ये लोग समाज के लिए काम करते हैं? ये लोग राजनीतिक रूप से काम करते हैं। और इस व्यक्ति ने अकेले दम से, पता नहीं किसी ने चंदा दिया या नहीं दिया, इस आदमी ने लड़ करके, जानकारी ले करके और व्यवस्थित करा कर ये काम लाया है। तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। मैं तो नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और ऐसे लोग पूजा करने के योग्य हैं। इनको तो तमाम चौराहों पर बुला बुला करके और ले जा करके इनका स्वागत किया जाना चाहिए जनपद के लोगों को। कल्पना तरह के बाद अगर कोई बना रहा है तो कम से कम इस व्यक्ति का हम स्वागत करें। कोई जरूरी है कि राजनीतिक दल ही करे? यानी लगता है आपको कि जिन्होंने मेहनत किया उनको बुला करके उनका सम्मानित करना चाहिए? यानी लगता है आपको कि जिन्होंने मेहनत किया उनको बुला करके उनका सम्मानित करना चाहिए? तो अभी तक किसी ने इनका सम्मान किया कि नहीं किया? हाँ, अभी कल की बात है। कल आपके कोपागंज में, जो कोपागंज थाना है उसके सामने गौरीशंकर मंदिर है, जिस पर कोपागंज के लोगों ने, कोपागंज के तमाम धर्म और जाति के लोगों ने उनको बुला करके उनका स्वागत किया, माला पहना करके उनको किया है। और हम लोग भी व्यवस्था में हैं कि उनसे संपर्क करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो मेरे गांव से ही हैं, बिलोंग करते हैं। और उनको हम लोग चाहते हैं कि स्वागत करें और उनका सम्मान किया जाए। और उससे प्रेरणा मिलती है उनको और ज़्यादा, और लोगों को कि हमको भी करना चाहिए ऐसा। तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोग करें। उनको घर पर भी जाकर करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम चौराहे पर ही बुला करके उनके घर पहुँच जाइए, भाई लाल साहब आपने तो बहुत अच्छा काम किया, हम आपका स्वागत करते हैं। तो ऐसे में कोई विरोध करता है तो ये तो या तो वो मानसिक रूप से विकलांग है या वो अपने जनपद के बारे में नहीं। ने बताया कि जिनकी मेहनत लाई 2015 से लगे थे और अकेले दम पे उन्होंने आरओबी की लड़ाई लड़ी और वो आज ऐसा माहौल है कि वो पास हो गया। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि ऐसे व्यक्ति का घर पे बुला के सम्मान करना चाहिए। मैं रामसूरत राजभर।